प्रकट हुआ है। ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है, अज्ञान तिमिर मिटाने को, वो है शिव बाबा। ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है, अज्ञान तिमिर मिटाने को, वो है शिव बाबा। ज्ञान किरणें फैला रहा है, सोए भाग्य जगाने को, वो है शिव बाबा। ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है। अज्ञान में सोए हैं मानस, अब तो जरा आंखें खोलो। अज्ञान में सोए हैं मानस, अब तो जरा आंखें खोलो। दुख भंजन प्रभु पधारे हैं, दुखियों का दुख हरने को। ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है। ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है, अज्ञान तिमिर मिटाने को, वो है शिव बाबा। ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है। कांटों का जंगल है ये जग, विकारों के कांटे लगा रहे। कांटों का जंगल है ये जग, विकारों के कांटे लगा रहे। विकार त्याग फूल बनो, आए देवी गुलशन सजाने को। ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है। ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है, अज्ञान तिमिर मिटाने को, वो है शिव बाबा। ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है।
ओम शांति। सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु इस सृष्टि पर आकर हमें आप समान मास्टर शिक्षक बना देते हैं, मास्टर सतगुरु बना देते हैं। क्योंकि जब ईश्वरीय ज्ञान मनुष्य आत्मा की बुद्धि में यथार्थ बैठ जाता है, जब आत्मा परमात्म ज्ञान को स्वयं में समाकर धारणा मूर्त बन जाती है, जब मनुष्य आत्मा स्वयं मुक्त होकर देह से, देह के कर्मों से, संबंधों से मुक्त होकर अन्य आत्माओं को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताने के निमित्त बन जाते हैं, तो बाबा ऐसे बच्चों को टाइटल देते हैं मास्टर शिक्षक, मास्टर सतगुरु। तो आज की मुरली हमें बाप समान बनने के लिए प्रेरित कर रही है। कैसे हम रूहानी सेवा करके बाबा के टाइटल का अधिकारी बने, वो विधि सिखा रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 6 तारीख, 6 अगस्त 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अब विकर्म करना बंद करो, क्योंकि अब तुम्हें विकर्माजीत संवत शुरू करना है। कौन सा संवत शुरू होगा? विकर्माजीत संवत। प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को किसी एक बात में बाप को फॉलो अवश्य करना है। कौन सी बात? उत्तर है, जैसे बाप स्वयं टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं। बाबा है, परंतु खुद बाप टीचर बनकर हमें पढ़ाते हैं। ऐसे बाप के समान हर एक को टीचर बनना है। जो पढ़ते हो उसे दूसरों को पढ़ाना है। तुम टीचर के बच्चे टीचर, सतगुरु के बच्चे सतगुरु भी हो। तुम्हें सचखंड स्थापन करना है। तुम सच की नैया पर हो। तुम्हारी नैया हिलेगी, डुलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती। इसलिए सच बाबा जो श्रीमत दे रहे हैं, उस श्रीमत पर चलते रहो, सच की नैया पर बैठे रहो, टिके रहो, चिंता मत करो। भले हिल रही है, डुल रही है, डरा रही है, बस डूबनी तो है ही नहीं, क्योंकि इसे चलाने वाला कौन है? खुद सच्चा बाप। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों के साथ रूह रिहान करते हैं, रूहों से पूछते हैं, क्योंकि यह नई नॉलेज है ना। किससे पूछते हैं? रूहों से पूछते हैं, है ना। मुख द्वारा भले बोलें, लेकिन ये जो अंदर आत्मा और परमात्मा की रूह रिहान चलती है, अंदर की इंटरेक्शन चलती है ना। यहाँ मन से बात करता है। ये सारे कल्प में एक ही बार होता है, जब आत्मा परमात्मा से डायरेक्ट बात करती है। ये नई नॉलेज है। मनुष्य से देवता बनने की यह है नई नॉलेज अथवा पढ़ाई। यह तुमको कौन पढ़ाते हैं? बच्चे जानते हैं, रूहानी बाप हम बच्चों को ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। यह भूलना नहीं चाहिए। वह बाप है, फिर पढ़ाते हैं, तो टीचर भी हो गया। यह भी तुम जानते हो, हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए। हर एक बात में निश्चय होना चाहिए। नई दुनिया के लिए पढ़ाने वाला बाप ही होता है। मूल बात ही बाप की हुई।
बाप हमको यह शिक्षा देते हैं ब्रह्मा द्वारा, कोई द्वारा तो देंगे ना, है ना। गाया हुआ भी है, भगवान ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। जो देवी देवता धर्म अभी नहीं है, अब तो है ही कलयुग, तो सिद्ध होता है स्वर्ग की स्थापना हो रही है। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवता धर्म वाले हैं, बाकी इतने सब धर्म होंगे ही नहीं, अर्थात विनाश हो जाएंगे। इतने सारे धर्म नहीं होंगे, क्योंकि सतयुग में और कोई धर्म था ही नहीं। देवी देवता धर्म भी अभी कहने के लिए कहा जाता है, बाकी देवताओं को नहीं पता कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। अब तो अनेक धर्म हैं। अब फिर बाप हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, क्योंकि अब संगम युग है। यह तो बहुत सहज बात समझाने की है। त्रिमूर्ति में भी दिखाते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी, ना, स्थापना ज़रूर नई दुनिया की होगी, पुरानी की तो नहीं होगी। बच्चों को यह निश्चय है कि नई दुनिया में रहते ही हैं दैवी गुण वाले देवताएं, तो अब हमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते दैवी गुण धारण करने हैं। पहले पहले काम पर जीत पाकर निर्विकारी बनना है। कल इन देवी देवताओं के आगे जाकर कहते भी थे कि आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम विकारी हैं। अपने को विकारी फील करते थे, क्योंकि विकार में जाते थे। अब बाप कहते हैं तुमको भी ऐसे निर्विकारी बनना है। उनके गुण गाते थे, अपने अवगुणों के गान करते थे। मैं मूर्ख खलकामी, है ना। परंतु बाबा अब हमें लक्ष्य देते हैं कि जिनके तुम गुणगान गाते थे, अब उन जैसा गुणवान बनना है। दैवी गुण धारण करने हैं। यह विकार काम क्रोध आदि अगर हैं तो दैवी गुण नहीं कहेंगे, है ना। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहेंगी, या तो आसुरी गुण है या तो दैवी गुण है ना। तो बाबा कहते हैं विकार में जाना, क्रोध करना, ये आसुरी गुण है। देवताओं में लोभ होगा क्या? इतना सब कुछ होगा, लोभ की जरूरत ही नहीं है। वहाँ 5 विकार होते नहीं। यह है ही रावण की दुनिया। रावण का जन्म होता है त्रेता और द्वापर के संगम पर, है ना। जैसे अभी कलयुग और सतयुग के संगम पर शिव बाबा आते हैं, वैसे त्रेता और द्वापर के संगम पर रावण आता है। जैसे यह पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम है ना, ऐसे वह भी संगम हो जाता है। अभी रावण राज्य में बहुत दुख है, बीमारी है, इसको कहा ही जाता है रावण राज्य। रावण को हर वर्ष जलाते हैं। वाम मार्ग में जाने से विकारी बन जाते हैं। अब तुमको निर्विकारी बनना है। यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं। जैसा जो कर्म करता है ऐसा ही फल पाता है। बच्चों से अब कोई विकर्म नहीं होना चाहिए। एक होता है राजा विक्रमाजीत, दूसरा होता है राजा विक्रम, ये यूँ कहें विकर्म। तो एक बारी
जब सतयुग और कलयुग का संगम होता है तो विक्रमाजीत संवत शुरू होने वाला होता है। तो सतयुग आदि है विक्रमाजीत संवत। फिर जब रावण आने वाला होता है तो त्रेता और द्वापर के संगम पर शुरू होता है विक्रम संवत या कहें विकर्म संवत। यह है ही विक्रम संवत यानी रावण विकारियों का संवत। यह कोई समझते नहीं, न कल्प की आयु का ही किसको पता है। वास्तव में विकर्माजीत होते हैं देवताएं ना, क्योंकि वही आत्माएं हैं जिन्होंने विकर्मों के ऊपर जीत प्राप्त कर ली है ना। अभी हम कर रहे हैं, पर वो आत्माएं, वो जो हमारा संपूर्ण स्वरूप है, देवताई स्वरूप है, आदि स्वरूप है, वो है विकर्माजीत स्थिति हमारी। 5000 वर्ष में 2500 वर्ष हुए राजा विक्रम के और 2500 वर्ष राजा विक्रमाजीत के। आधा है विक्रम का। वह लोग भल कहते हैं परंतु कुछ भी पता नहीं है। तुम कहेंगे विक्रमाजीत का संवत 1 वर्ष से शुरू होता है, फिर 2500 वर्ष बाद विक्रम संवत शुरू होता है। आधा आधा है ना। पहले हम विकर्म करना शुरू करते हैं तो विक्रम संवत शुरू हो जाता है। जब उन विकर्मों पर जीत प्राप्त कर लेते हैं तो विक्रमाजीत संवत शुरू हो जाता है। तो बाबा कहते हैं अभी विक्रम संवत पूरा होगा, फिर तुम विक्रमाजीत महाराजा महारानी बन रहे हो। जब बन जाएंगे तो विक्रमाजीत संवत शुरू हो जाएगा। यह सब तुम ही जानते हो। ये कर्म विकर्म की गति, ये संवत हम ही जानते हैं। तुमको कहते हैं ब्रह्मा को क्यों बिठाया है? अरे तुम्हारी इनसे क्यों आकर पड़ी है? हमको पढ़ाने वाला कोई यह थोड़ी है। ये थोड़ी ना हम कहते हैं कि हमें ब्रह्मा बाबा पढ़ाते हैं, तो ब्रह्मा बाबा के बारे में इतना सब कुछ नहीं बात करो, क्योंकि वो नहीं पढ़ाने वाला है। पढ़ाने वाला शिव बाबा है। हम तो शिव बाबा से पढ़ते हैं, यह भी उनसे पढ़ता है। पढ़ाने वाला तो ज्ञान का सागर है। वह है विचित्र, दिखाई नहीं देता, उनका चित्र नहीं है। उनको चित्र अर्थात शरीर होता नहीं। उनको कहा ही जाता है निराकार। वहाँ सब निराकारी आत्माएं रहती हैं। कहाँ? ऊपर। फिर यहाँ आकर साकारी बनती हैं, बॉडी धारण करती हैं। परम पिता परमात्मा को सब याद करते हैं। वह है आत्माओं का पिता। लौकिक बाप को परम अक्षर नहीं कहेंगे। यह समझ की बात है ना। स्कूल के स्टूडेंट पढ़ाई पर अटेंशन देते हैं। जब कोई मर्तबा पा लेते, बैरिस्टर आदि बन जाते, तो फिर पढ़ाई बंद, है ना। वो अचीव कर लिया गोल आपने, उसके बाद पढ़ना नहीं होता। ऐसे थोड़ी बैरिस्टर बनकर फिर पढ़ेगा। नहीं, बन गया, अब बैरिस्ट्री की पढ़ाई थोड़ी ना पढ़ेंगे। नहीं, पढ़ाई पूरी हो जाती है। तुम भी देवता बन गए, फिर तुमको पढ़ाई की दरकार नहीं रहती। 2500 वर्ष देवताओं का राज्य चलता है। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो। तुमको फिर औरों को समझाना पड़े, यह भी ख्याल रखना चाहिए। पढ़ाते नहीं तो टीचर कैसे ठहरे? अगर पढ़ा नहीं सकते तो आपको टीचर थोड़ी ना कहा जाएगा। तुम सब टीचर्स हो। टीचर की औलाद हो ना, तो तुमको भी टीचर ही बनना है। तो कितने टीचर्स चाहिए पढ़ाने लिए?
जैसे बाप टीचर सतगुरु है, वैसे तुम भी टीचर हो। कितनी टीचर्स हैं बाबा के पास। सतगुरु के बच्चे सतगुरु, है ना, सतगुरु हो ना। सतगुरु के बच्चे सतगुरु हो। वह कोई सतगुरु नहीं है, वह गुरु के बच्चे गुरु। सत्य माना सच, ये क्या है बॉडी? झूठ। हर वो चीज़ जो विनाशी है वो झूठ है। तो सच का एक बहुत ही अच्छा अर्थ है कि सच जो है वो अविनाशी है और झूठ विनाशी है। तो क्योंकि ये बॉडी और इस दुनिया के अंदर पंच तत्वों से बनी हुई हर एक चीज़ विनाशी है, तो झूठ है ना। सत्य यानी सच, मैं आत्मा अविनाशी हूँ। तो सच खंड भी यानी एक ऐसा खंड जहाँ सभी अपने सत्य स्वरूप में रहते थे। सचखंड भी भारत को कहा जाता था, है ना। यह झूठ खंड है। सचखंड बाबा ही स्थापन करते हैं। वह है सच्चा साईं बाबा। कौन? शिव बाबा, सच्चा साईं बाबा। जब रियल बाप आते हैं तो झूठ भी बहुत निकल पड़ते हैं। दुनिया में कितने गुरु महात्माएं, गायन भी है ना, नैया डोलेगी, तूफान आएंगे परंतु डूबेगी नहीं। बच्चों को समझाया जाता है माया के तूफान बहुत आएंगे, उनसे डरना नहीं है। सन्यासी लोग तुमको ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि माया के तूफान आएंगे। वहाँ जाने से कोई माया नहीं आती है, उनको पता ही नहीं है। वैसे ही झूठी दुनिया में रह रहे हैं, दुनियावी बातें सुना रहे हैं, तो माया और राम में अंतर पता ही नहीं है। नैया को पार कहाँ ले जाएंगे उनको ये पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो भक्ति से सद्गति नहीं होती है। उल्टा और ही क्या होता है, भक्ति से नीचे ही उतरते जाते हैं। भल कहते हैं भगवान आकर भक्तों का फल, है ना, भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। ये कहते हैं ना कि जब भगवान आएंगे तो ये जो भी हम व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, इसका फल देंगे। भक्ति तो ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा, भक्ति का फल भगवान क्या कर देंगे? क्या देंगे? ज़रूर सद्गति देंगे कहते हैं, परंतु कब और कैसे देंगे, है ना, ये पता नहीं है। कहते हैं आत्मा में ना कहीं मर्ज रूप में ज्ञान है तो कह देते हैं, परंतु ये मर्ज नहीं है तो यथार्थ पता नहीं है कि कैसे ज्ञान देंगे। तुम कोई से भी पूछो तो कह देंगे यह तो अनादि चलती आ रही है, परंपरा से चली आई है। रावण को कब से जलाना शुरू किया है? कहेंगे परंपरा से। तुम समझाते हो तो कहते हैं इन्हों का ज्ञान तो कोई नया है। जिन्होंने कल्प पहले समझा है, भले नया है, लेकिन जिन आत्माओं ने कल्प पहले समझा है वह झट समझ जाते हैं। ब्राह्मणों की तो बात ही छोड़ दो, शिव बाबा का जन्म तो है ना, जिसको शिवरात्रि भी कहते हैं। बाप समझाते हैं मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। प्राकृतिक मनुष्यों सदृश जन्म नहीं मिलता है, क्योंकि वह सब गर्भ से जन्म लेते हैं, शरीरधारी बनते हैं। मैं तो गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूँ। यह नॉलेज सिवाय परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर के और कोई दे ना सके। ज्ञान सागर कोई मनुष्य को नहीं कहा जाता है।
यह उपमा है ही निराकार की। निराकार बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं, समझाते हैं। तुम बच्चे इस रावण के राज्य में पाठ बजाते बजाते देह अभिमानी बन पड़े हो। आत्मा सब कुछ करती है, यह ज्ञान उड़ गया है। टोटल बॉडी कॉन्शियसनेस में हो जाते हैं ना, तो आत्मा का ज्ञान समझ में नहीं आता है। यह तो ऑर्गन्स है ना, ये मैं नहीं हूँ, ये ऑर्गन्स हैं। मैं आत्मा हूँ, चाहे इनसे कर्म कराऊं चाहे ना कराऊं। मैं आत्मा हूँ, मैं चाहूँ तो इस मुख से बोलूं, मैं चाहूँ तो बिल्कुल बंद, चुप हो जाऊं। तो मेरा कंट्रोल है। निराकारी दुनिया में तो शरीर रहित बैठे रहते हैं, वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं है। अभी तुम अपने घर को भी जान गए हो। वो लोग फिर घर को ईश्वर मान लेते हैं, ब्रह्म को ही भगवान मान लेते हैं। ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी है ना, कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अगर कहें ब्रह्म में निवास करेंगे तो ईश्वर अलग हो जाए। यह तो ब्रह्म को ही ईश्वर कह देते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। बाप को भी भूल जाते हैं। जो बाप विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तो याद करना चाहिए ना, क्योंकि वही स्वर्ग बनाने वाला है। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण। तुम उत्तम पुरुष बनते हो। कनिष्ठ पुरुष उत्तम के आगे माथा टेकते हैं। उत्तम पुरुष कौन है? देवी देवताएं। और कनिष्ठ मनुष्य हैं ना, आजकल की मनुष्य आत्माएं, पतित मनुष्य आत्माएं। तो देवताओं के मंदिर में जाकर कितनी महिमा गाते हैं। अभी तुम जानते हो हम सो देवता बनते हैं। यह तो बहुत सिंपल बात है। विराट रूप के बारे में भी बतलाया है। विराट चक्र है ना, बेहद का चक्र है, बड़ा बड़ा चक्र। वह तो सिर्फ गाते हैं क्या? ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अलग अलग वर्ण गाते हैं। लक्ष्मी नारायण आदि के चित्र तो है ना। बाप आकर सबको करेक्ट करते हैं। बाबा के आने से पहले भी लक्ष्मी नारायण के चित्र थे, परंतु जब शिव बाबा आते हैं तो उन चित्रों को करेक्ट करते हैं। तुमको भी करेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर तुम जो कुछ करते आए हो वह है रॉन्ग, इसलिए तुम तमो प्रधान बने हो। अभी है ही अनराइटियस वर्ल्ड, इसमें दुख ही दुख है, क्योंकि रावण का राज्य है, सब विकारी हैं। रावण का राज्य है अनराइटियस, राम का राज्य है राइटियस। यह है कलयुग, वह है सतयुग। यह तो समझ की बात है ना। इनको शास्त्र उठाते कभी देखा है क्या? अपना भी नॉलेज दिया, रचना की भी समझानी दी है। बाप दादा है ना, ब्रह्मा बाबा में जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई उसके बाद कभी भी शास्त्र नहीं उठाए। वो तो खुद ही ज्ञान का सागर है। तो बाबा में ज्ञान समाया है, उन्हें कोई किताब आदि पढ़ने की या उसको देखने की, कोई रेफरेंस करने की उसकी दरकार नहीं है। ना शास्त्र उठाने की दरकार है, ना कोई किताब आदि उठाने की दरकार है। तो बाबा ने ये सारी समझानी दी है और अपना भी ज्ञान दिया है, अपना भी नॉलेज दिया, रचना की भी समझानी दी है। शास्त्र बुद्धि में उन्हों के होते, किनके बुद्धि में होते? जो पढ़कर औरों को सुनाते। तो सबका सुखदाता एक शिव बाबा है।
वही ऊंचते ऊंच बाप है। उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। बेहद का बाप ज़रूर बेहद का वर्षा देते हैं। 5000 वर्ष पहले तुम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो। इस रावण राज्य में भी राजाएं महाराजाएं होते हैं। वह बहुत साहूकार, वह कम साहूकार है ना। जो महाराजा है वो बहुत साहूकार, जो केवल है ना केवल राजा है तो कम साहूकार। उनको कोई सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं कहेंगे। इनमें साहूकार को महाराजा का लक़ब मिलता है, कम साहूकार को राजा का। अंग्रेज़ों के ज़माने में जो जितना धन देता था उस अनुसार उसे टाइटल दे देते थे। अभी तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। धनी धोड़ी कोई है नहीं। राजा को प्रजा अन्नदाता समझती थी, अभी तो वह भी गए। देने वाले वो चले गए, अब तो लेने वाले आ गए। बाकी प्रजा का देखो क्या हाल है। लड़ाई झगड़ा आदि कितना है। अभी तुम्हारी बुद्धि में आदि से अंत तक सारी नॉलेज है। क्या क्या हुआ इस ड्रामा के अंदर, सतयुग आदि से लेकर अब तक सारा ज्ञान है। रचयिता बाप अब प्रैक्टिकल में है, जिसकी फिर भक्ति मार्ग में कहानी बनेगी। अभी तुम भी प्रैक्टिकल में हो। आधा कल्प तुम राज्य करेंगे, फिर बाद में कहानी हो जाएगी। आधा कल्प राज्य करेंगे, फिर भक्ति मार्ग में वही स्टोरी बन जाएगी, उसी कोई कथा कहेंगे है ना। कहते हैं ना अथ श्री महाभारत कथा, रामायण कथा, तो ये कथाएं हैं। तो बाबा कहते फिर वो कहानी हो जाएगी। चित्र तो रहते हैं। कोई से पूछो यह कब राज्य करते थे, तो लाखों वर्ष कह देंगे। एग्जैक्टली कोई तिथि तारीख तो किसी को पता नहीं है। सन्यासी हैं, निवृत्ति मार्ग वाले। तुम हो पवित्र गृहस्थ आश्रम वाले। फिर अपवित्र गृहस्थ आश्रम में जाना है। स्वर्ग के सुखों को कोई जानते नहीं। निवृत्ति मार्ग वाले तो कभी प्रवृत्ति मार्ग सिखला ना सके। आगे तो जंगल में रहते थे है ना। आगे क्या जंगल में रहते थे तो उनमें ताकत थी है ना। क्यों ताकत थी? बाबा भगवान को याद करते थे तो अंदर आत्मा इतनी पावरफुल होती थी कि जंगली जानवर भी आक्रमण नहीं करते थे। वो भी बिल्कुल, उनका भी नेचर शीतल हो जाता था, मिलजुल कर रहते थे। तो ऐसे आश्रम होते थे। जंगल में ही उन्हों को भोजन पहुंचाते थे। अभी वह ताकत ही नहीं रही है। जैसे तुम्हारे में भी वहाँ राज्य करने की ताकत थी। आत्मा तो वही है ना। पहले हम ही सतयुग आदि में थे तो ताकत थी। अभी कहाँ है? हो तो वही ना, आत्मा तो वही है ना। अभी वह ताकत नहीं रही है। भारतवासियों का असुल जो धर्म था वह अभी नहीं है, अधर्म हो गया है। बाप कहते हैं मैं आकर धर्म की स्थापना, अधर्म का विनाश करता हूँ। अधर्मियों को धर्म में ले आता हूँ। बाकी जो बचते हैं वह विनाश हो जाएंगे। फिर भी बाप बच्चों को समझाते हैं कि सबको बाप का परिचय दो। बाप को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। जब बहुत दुखी होते हैं तभी बाप आकर सुखी बनाते हैं। यह भी अनादि बना बनाया खेल है। अच्छा, मीठे मीठे सर्विस एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम पुरुष बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। सतबाप मिला है तो कोई भी असत्य अनराइटियस काम नहीं करना है। दूसरा, माया के तूफानों से डरना नहीं है। सदा याद रहे, सत की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। सतगुरु के बच्चे सतगुरु बन सबकी नैया पार लगानी है। वरदान है, सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। कैसे बनेंगे प्रयोगी आत्मा? जब सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करेंगे। ये साधन जो है ना, ये हमें सहज योगी बनने नहीं देते। साधनों के होते, साधनों की को प्रयोग में लाते, साधनों के होते और साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग ना हो। योगी बन प्रयोग करना, कनेक्शन है ऊपर से, कौन करा रहा है? तो योगी बन हाथों से प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करो। कर रहे हो, अटैचमेंट नहीं है, मेरा काम नहीं, बाबा करा रहा है। अगर इच्छा होगी तो वह इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। काम कर रहे हैं, अंदर कोई ना कोई इच्छा है तो उसके कारण हम अच्छे नहीं बन पाएंगे, कोई ना कोई बुराई आ जाएगी। मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा। उस समय आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। होता है ऐसे, अगर बहुत ज़्यादा कर्म कॉन्शियस होकर कर्म करते हैं तो योग में वो कर्म याद आने लगते हैं, मेहनत में ही बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए क्या करें? प्रयोगी आत्मा बन सहज योग की साधना द्वारा साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति पर विजयी बनो। ये विशेष अभ्यास की बात है, प्रैक्टिस करने से परफेक्शन आ जाती है। स्लोगन है, स्वयं संतुष्ट रह, सबको संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। खुद भी संतुष्ट रहो और जब अंदर भरपूरता है, तृप्ति है, तो अन्य आत्माओं को भी संतुष्ट कर सकते हैं और वो आत्माएं कहलाती हैं संतुष्ट मणि। तो आज विशेष इसी प्रयोगी आत्मा बनने का अभ्यास करेंगे। बिल्कुल अंदर अनासक्त वृत्ति से हर कर्म करेंगे, सहज योगी स्थिति से हर कर्म करेंगे। कनेक्शनों पर, और जो काम कर रहे हैं मेरा नहीं है, किसका है? बाबा का है। कराने वाला बाबा, काम भी बाबा का, ये याद रखेंगे तो देखेंगे धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो जाएगी कि ऑटोमेटिकली कनेक्शन जुड़ा रहेगा। जब भी बाबा को याद करने बैठेंगे ऑटोमेटिकली कनेक्शन अपने आप जुड़ जाएगा। तो इस बात का बार बार अभ्यास करेंगे, बिल्कुल अनासक्त वृत्ति से हर कर्म करने का। अच्छा, ओम शांति। शिव की प्रीत ने सिखलाया, सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। सारी दुनिया अपनी है, अब कोई नहीं बेगाना, सबसे प्रीत निभाना, सबसे
सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। दिव्य गुणों से शिव बाबा तू हमको रोज सजाए, ज्योति बिंदु से नेह लगे तो स्नेह सदा लहराए, दसों दिशाओं को महकाए तेरा प्रेम तराना, तेरा प्रेम तराना। शिव की प्रीत ने सिखलाया सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना, सबसे